आज हम व्यावसायिक गतिविधियों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में जानेंगे। व्यवसाय का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। इसके कार्य क्षेत्र में वे समस्त व्यावसायिक क्रियाएं सम्मिलित हैं जो वस्तुओं के उत्पादन से पूर्व की क्रियाओं से प्रारंभ होकर उसे अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने एवं संतुष्टि प्रदान करने के संदर्भ में की जाती हैं। देखते हैं उद्योग यानी इंडस्ट्री। उद्योग का अर्थ उद्योग में मुख्य रूप से वे क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जो वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित होती हैं। वस्तुओं का उत्पादन अंतिम उपभोक्ताओं के प्रयोग के लिए हो सकता है अथवा अन्य निर्माताओं के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने के लिए हो सकता है। अंतिम उपभोक्ताओं के प्रयोग के लिए जो वस्तुएं बनाई जाती हैं उन्हें उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं और अन्य निर्माताओं के लिए आगे उत्पादन करने के लिए कच्चे माल के रूप में काम में लेने के लिए जो वस्तुएं बनाई जाती हैं उन्हें पूंजीगत अथवा निर्माता की वस्तुएं कहते हैं। सरल शब्दों में उद्योग का अर्थ उन समस्त क्रियाओं से है जो कच्चे माल को निर्मित माल के रूप में अथवा विक्रय योग्य अवस्था में लाती हैं। इस प्रकार उद्योग वस्तुओं के रूप में उपयोगिता प्रदान करता है। उद्योग द्वारा उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं बनाकर उपभोक्ताओं की आवश्यकता की संतुष्टि और अन्य उद्योगों या उत्पादकों के लिए कच्चे माल की पूर्ति की जाती है। उद्योग की परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ इंडस्ट्री। उद्योग की कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। एफ.जे. राइट के अनुसार उद्योग किसी समाज की आर्थिक क्रियाओं का वह भाग है जिसके द्वारा कच्चे माल से आर्थिक माल अर्थात मौद्रिक मूल्य पर बेचे जाने योग्य माल को प्राप्त किया जाता है। इसमें कृषि और निष्कर्षण उद्योग का निर्माणी एवं रचनात्मक उद्योग भी सम्मिलित है। सार्जेंट फ्लोरेंस के अनुसार सामान्य अर्थ में उद्योग से आशय निर्माणी क्षेत्र से है तथा कृषि, खनन एवं अधिकांश सेवाएं इसमें सम्मिलित हैं। स्प्रीगल एवं लेंसबर्ग के अनुसार उद्योग का उपयोग इसके व्यापक अर्थ में किया जाता है। इसके अंतर्गत केवल वस्तुओं के उत्पादन को ही सम्मिलित किया जाता है अपितु उन विभिन्न प्रक्रियाओं को भी सम्मिलित किया जाता है जिनके द्वारा वस्तुएं अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाई जाती हैं। अतः स्पष्ट है कि उद्योग एक विस्तृत एवं गहन अर्थ वाला शब्द है। इसके अंतर्गत उत्पत्ति, निष्कर्षण, निर्माणी एवं रचनात्मक प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनसे प्रयोक्ताओं एवं अंतिम उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करके उनके स्तर को ऊंचा उठाया जाता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यदि उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं का उपभोक्ता द्वारा अंतिम रूप से प्रयोग किया जाता है तो वे वस्तुएं उपभोक्ता पदार्थ कहलाती हैं। उदाहरण के लिए तेल, कपड़े, साबुन आदि। साथ ही यदि किसी उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं का अन्य किसी उद्योग द्वारा अपने उत्पादन में उपभोग किया जाता है तो वे वस्तुएं उत्पादक पदार्थ या पूंजीगत पदार्थ कहलाती हैं। उदाहरण के लिए यंत्र, उपकरण आदि का निर्माण करने वाली संस्था उत्पादन पदार्थ बनाने वाली संस्था कहलाती है क्योंकि इस संस्था के उत्पादों का अन्य कारखानों द्वारा कुछ अन्य उत्पादों के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार कुछ परिस्थितियों में जब एक औद्योगिक प्रतिष्ठान या उद्योग द्वारा निर्मित माल को किसी अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठान या उद्योग द्वारा उपभोग में लाने के लिए अंतिम रूप दिया जाता है तो ऐसी वस्तुएं मध्यवर्ती पदार्थ कहलाती हैं। उदाहरण के लिए प्लास्टिक एवं एल्युमिनियम तैयार करना, इन वस्तुओं का किसी अन्य उद्योगों द्वारा उत्पादों के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। उद्योग की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्री। उद्योग की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यह व्यावसायिक क्रियाओं का एक प्रमुख अंग है। यह एक आर्थिक क्रिया है। इसके अंतर्गत वस्तुओं का निर्माण तथा उत्पादक दोनों ही सम्मिलित हैं। यह केवल रूप उपयोग के सृजन की ही नहीं अपितु विभिन्न प्रक्रियाओं यथा उत्पत्ति मूलक, निष्कर्षण, रचनात्मक आदि प्रक्रियाओं का समूह है। औद्योगिक क्रियाएं समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु की जाती हैं। उद्योग एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उद्योग की स्थापना एवं विकास सरकार की नीतियों, नियमों एवं नियमनों के अंतर्गत होता है। उद्योग कई फर्मों का समूह है जो समान प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन, निष्कर्षण या प्रविधियन आदि का कार्यों में संलग्न है। उद्योग किसी देश की अर्थव्यवस्था का मापदंड है। उद्योग समस्त वाणिज्यिक क्रियाओं का मूलाधार है। देखते हैं
उद्योगों के वर्गीकरण अथवा प्रकार। उद्योगों को निम्न 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है: उत्पत्ति अथवा खाद्य उद्योग, निष्कर्षण उद्योग, निर्माणी उद्योग, रचनात्मक उद्योग। उत्पत्ति अथवा खाद्य उद्योग, इस वर्ग में वे उद्योग सम्मिलित होते हैं जो भूमि से कृषि संबंधी क्रियाएं करके खाद्य वस्तुएं पैदा करते हैं, जैसे कृषि उद्योग, वन उद्योग तथा मत्स्य उद्योग आदि। यह उद्योग हमारे लिए खाद्य तथा अन्य उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल का उत्पादन करता है। इसी विचार से कुछ विद्वानों ने इसे प्रारंभिक उद्योग के नाम से भी संबोधित किया है। निष्कर्षण उद्योग, जैसा कि इसके नाम से ही विदित है, इसके अंतर्गत भूमि से खनिज पदार्थों को निकालना होता है। दूसरे शब्दों में प्रकृति की गोद से मानवीय प्रयत्नों द्वारा प्राप्त की गई वस्तुएं अथवा पदार्थ जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग में लाए जाएं, इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जैसे खनन कर्म, मछली पकड़ना, शिकार खेलना तथा जंगल साफ करना आदि। निर्माणी उद्योग, निर्माणी उद्योगों से तात्पर्य ऐसे उद्योगों से है जो वस्तुओं का रूप परिवर्तन कर देते हैं। दूसरे शब्दों में, जब कच्चे माल अथवा अर्ध पक्के माल को पूर्णतया पक्के माल में परिवर्तित कर दिया जाए तो उसे निर्माणी उद्योग कहेंगे, जैसे लौह एवं इस्पात उद्योग, शक्कर उद्योग, वस्त्र उद्योग आदि। रचनात्मक उद्योग, रचनात्मक उद्योगों से तात्पर्य ऐसे उद्योगों से है जो वस्तुओं का रूप परिवर्तित करके उन्हें अधिक उपयोगी तथा सुंदर बना देते हैं, जैसे भवन निर्माण, सड़क निर्माण, नहर तथा बांध निर्माण आदि। आगे देखते हैं वाणिज्य यानी कॉमर्स। वाणिज्य से आज वाणिज्य क्रियाएं उद्योग द्वारा उत्पादन का कार्य पूरा कर लेने के पश्चात प्रारंभ होती हैं और उपभोक्ता के पास वस्तु पहुंचने के पश्चात समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार वाणिज्य उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के बीच की दूरी पाटने का कार्य करता है। उत्पादक तथा उपभोक्ता 2 किनारों पर स्थित होते हैं। उत्पादक से उपभोक्ता तक माल पहुंचने तक अनेक बाधाएं जैसे समय, स्थान, सूचना विनिमय तथा व्यक्तिगत आदि आती हैं, परंतु वाणिज्य इन सभी बाधाओं का उन्मूलन करता हुआ वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। इस प्रकार वाणिज्य से हम व्यापार, क्रय विक्रय के अतिरिक्त वे सभी सहायक क्रियाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, विपणन आदि को भी सम्मिलित करते हैं। वाणिज्य की परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ कॉमर्स। विस्तृत अर्थ में वाणिज्य में उन समस्त क्रियाओं का समावेश होता है जो माल और सेवाओं के वितरण से संबंधित हैं, ताकि वे उपभोक्ताओं तक न्यूनतम बाधा से पहुंच जाएं। प्रोफेसर जे स्टीफेंस के शब्दों में, वाणिज्य उन समस्त विधियों का योग है जिनके द्वारा वस्तुओं के विनिमय में आने वाली व्यक्ति, व्यापार, स्थान, यातायात एवं बीमा, समय, संग्रहालय तथा वित्तीय बैंकिंग बाधाओं को दूर किया जाता है। थॉमस के अनुसार वाणिज्यिक क्रियाएं माल के क्रय विक्रय, वस्तुओं के विनिमय तथा तैयार माल से वितरण से संबंधित हैं। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि वाणिज्य क्रियाएं वितरण से संबंध रखती हैं और इनके द्वारा वस्तुओं के वितरण में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि वाणिज्य में वस्तुओं के व्यापार अर्थात क्रय विक्रय को ही सम्मिलित नहीं करते, बल्कि उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं जो क्रय विक्रय में सहायता पहुंचाती हैं, जैसे वे क्रियाएं जो यह निश्चित करने में सहायता देती हैं कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, वस्तुओं का विक्रय कहाँ किया जाए, कौन सी वस्तु का क्रय किया जाए, कौन सी वस्तुओं का विक्रय किया जाए आदि भी वाणिज्य में ही सम्मिलित होती हैं। वाणिज्य की विशेषताएं अथवा लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमर्स। विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात वाणिज्य की निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती हैं। वाणिज्य व्यवसाय का एक अंग है। वाणिज्य विभिन्न प्रकार की उपयोगिताओं यथा समय उपयोगिता, स्थान उपयोगिता तथा अधिकार उपयोगिता का सृजन करता है। वाणिज्य में व्यापार अर्थात वस्तुओं का क्रय विक्रय एवं अन्य सहायक क्रियाओं जैसे परिवहन, बीमा, संग्रहालय, बैंक, विज्ञापन, स्कंद तथा वस्तु विपणन, संवेष्टन, डाक विभाग तथा प्रत्यक्ष सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है।
वाणिज्य विनिमय संबंधी बाधाओं को दूर करके वस्तुओं के हस्तांतरण को अधिक सुगम बनाता है। वाणिज्य उत्पादक एवं उपभोक्ता के मध्य संबंध स्थापित करता है। वाणिज्य पेशे से सर्वथा भिन्न है। वाणिज्य को मुख्य रूप से दो क्रियाओं में विभाजित किया जा सकता है, व्यापार तथा ट्रेड, या व्यापार में सहायक क्रियाएं। वाणिज्य में उन समस्त क्रियाओं का समावेश होता है जो माल को उसके उत्पत्ति के स्थान से उपभोग के स्थान तक ले जाने हेतु उत्पन्न बाधाओं को दूर करने से संबंधित है। वाणिज्य का उद्गम एवं विकास व्यापार एवं उद्योगों के निरंतर विकास के परिणाम स्वरूप होता है। वाणिज्य का उद्देश्य माल को उत्पत्ति के स्थान से उपभोग के स्थान तक ले जाने में उत्पन्न बाधाओं को दूर करना है। इसकी प्रकृति व्यवसाय से जटिल है। वाणिज्य का विकास व्यापार एवं उद्योग के विकास पर निर्भर करता है। वाणिज्य के लिए कम पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। वाणिज्य में अपेक्षाकृत कम जोखिम रहती है। व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग तीनों ही व्यवसाय के महत्वपूर्ण अंग हैं। किसी एक के बिना व्यवसाय प्रगति नहीं कर सकता। यह तीनों ही एक दूसरे पर निर्भर हैं तथा इनके विकास में भी एक दूसरे का गहरा सहयोग आवश्यक है। वाणिज्य में व्यापार के साथ साथ व्यापार में सहायक क्रियाओं को भी सम्मिलित किया जाता है। वस्तुओं के वितरण में आने वाली वैयक्तिक समस्या व्यापार द्वारा ही हल की जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।